हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। और वीकली करंट अफेयर जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट के फॉर्म में रहता है, यानी कि क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहता। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग उसका आंसर लगाते हैं और फिर हम लोग लास्ट में स्कोर चेक करते हैं। ये हर सैटरडे को होता है। और वीकली करंट अफेयर का रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हफ्ते भर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो डेली करंट अफेयर की क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए वीकली करंट अफेयर एक बहुत ही अच्छा बूस्टर डोज की तरह है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। ज्यादा टाइम न लेते हुए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो नहीं, पहला एक न्यूज है, इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, कुछ न्यूज भी डिस्कस करते चलेंगे और टेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन करते चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को माना है जिसमें कहा गया है कि वो पर्वत जो 100 मीटर से ऊपर है उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। इस पूरे हफ्ते अरावली माउंटेन रेंज को लेकर के इश्यूज हुए। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में ऐसे हिल्स जो कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले हैं उनको अब अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और इसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। अरावली माउंटेन रेंज गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन पूरे एरियाज में अरावली माउंटेन रेंज फैला हुआ है। बहुत ही पुराना माउंटेन रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी, यानी गुरु शिखर पीक, जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा। अभी इस हफ्ते काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? इसका क्या आंसर होगा? फटाफट आप लोग आंसर लगाएंगे। ये हफ्ते भर के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस बहुत डिटेल में किए हैं। और ध्यान रखेंगे, आंसर लगा करके अपना स्कोर, जैसे ही मैं आंसर टिक करूं उस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन लगाते जाइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा? जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनको 1 नंबर मिल गया, जिन्होंने दूसरा ऑप्शन लगाया है उनका नंबर कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड इसका आंसर होगा। गिग वर्कर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही भी बताया है। गिग वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनका जो काम है, जो जॉब है, वो परमानेंट नहीं रहता है। जैसे कि स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, साथ ही साथ आप देखोगे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो गिग वर्कर होते हैं, क्योंकि उनका जो जॉब है वो परमानेंट नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता, अस्थायी जॉब होती है उनकी। ठीक है, अलग अलग काम को करके वो लोग अपना गुजारा करते हैं। और उनके ही सुरक्षा के लिए कई तरीके के अधिनियमों को, कई तरीके के कानूनों को मंजूरी हाल ही में अलग अलग राज्यों में दी गई है, जिनमें से अब झारखंड एक ऐसा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय अड्डे पर, हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे? ये इस हफ्ते का न्यूज था, अब तो हो चुका है इसका उद्घाटन, यानी वो कर चुके हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर है। और असम में ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, इसमें एक नए टर्मिनल को स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी इस साल कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे चर्चा में रहे? तो एक है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा। ठीक है, साथ ही साथ बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो है ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो ये दोनों ही एयरपोर्ट्स के जो नाम है और ये किस जगह पर है, ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट है एक न्यूज, संसद ने शांति विधेयक पारित कर दिया है। ये किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से। ठीक है, शांति बिल जो है वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के साथ साथ परमाणु ऊर्जा से भी संबंधित है। प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में जो है एंट्री देने को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, शांति बिल किससे संबंधित है। अब ये तो कोई क्वेश्चन था नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन बन जरूर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेपा पर साइन किया है? CEPA, सेपा, इसका फुल फॉर्म वगैरह मैंने आपको सब कुछ बताया था, आप मुझे फुल फॉर्म भी बताएंगे और आंसर भी टिक करेंगे। ये वो देश है जिसने हाल ही में अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट लॉन्च किया था। ठीक है, इसका पहला संचार उपग्रह है।
इस देश का पहला संचार उपग्रह है, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? ऑप्शन नंबर सी ओमान इसका आंसर हो जाएगा। ओमान के जस्ट बगल में आपको यमन नाम का देश मिलेगा, ठीक है। ओमान के जस्ट बगल में आपको कौन सा देश मिलेगा? यमन नाम का देश मिलेगा। यहां पर आप जो नाम देख रहे हैं ना। नेक्स्ट देखो, Michela Benthos became the first wheelchair user to launch to space with Jeff Bezos company Blue Origin. Blue Origin कंपनी जो जेफ बेजोस की एक कंपनी है, इसके साथ मिशेला बेंथोस जो है वो पहली व्हील चेयर यूज करने वाली ऐसी महिला बन गई है जो अंतरिक्ष में गई है, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में एक देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। कौन से देश ने किया है ये? एक कंट्री है जिसने, लगाइए आंसर लगाइए, एक कंट्री है जिसने पहले वर्ल्ड के पहले वायरलेस रेल कन्वॉय का टेस्ट किया है। ये वो देश है जिस देश के साथ भारत हैंड इन हैंड नाम का एक्सरसाइज करता है। हैंड इन हैंड, ये वो देश है जहां पर कुछ समय पहले एससीओ समिट का आयोजन, यानी एससीओ सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए चाइना इसका आंसर हो जाएगा। चाइना जो है इसने ही हाल ही में एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर यह फैसला हुआ कि 2027 में एससीओ सम्मेलन की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव है चाइना का, ये तो हम सभी को मालूम ही है, ठीक है। बढ़े आगे, आंसर्स लगाते जाना और चेक करते जाना कि कितना आंसर आपका सही हो रहा है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड लोसर फेस्टिवल रिसेंटली? हाल ही में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है? ये वो फेस्टिवल है जो क्या कहते हैं, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है। लद्दाख में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के दौरान वहां के कल्चर और ट्रेडिशन को आप देख सकते हैं, वहां के ट्रेडिशनल डांस वगैरह आप देख सकते हैं। इस तरीके से मुखौटा पहन के और कलरफुल ड्रेसेस पहन के वहां पर डांस वगैरह किया जाता है, ठीक है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो यही वो राज्य है जो यही वो केंद्र शासित प्रदेश है जो राज्य का दर्जा चाह रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल होना चाह रहा है। यहीं पर सोनम वांगचुक जो है वो लीड कर रहे हैं क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट को। अब तो खैर काफी हद तक चीजें जो है वहां पर शांत पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है, नहीं तो कुछ समय पहले तक बहुत इश्यूज अराइज हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द डोमेस्टिक एविएशन मार्केट? यानी घरेलू विमानन बाजार में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? अब भारत की रैंकिंग कौन सी है वो जानने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि भाई भारत से आगे कौन कौन से देश चल रहे हैं। तो अमेरिका, यूएसए और चाइना ये भारत से काफी आगे चल रहे हैं। भारत तीसरे नंबर पर है, ठीक है। भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहले और दूसरे नंबर पर अमेरिका और चाइना है इस मामले में, और भारत जो है, भारत तीसरे नंबर पर है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया था। एशिया पावर इंडेक्स नहीं, फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर इंडेक्स जो जारी किया गया था, इस फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 4थी। साथ ही साथ कुछ समय पहले एशिया पावर इंडेक्स भी जारी किया गया था। एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। इस एशिया पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी? तो इसमें भारत की रैंक थी 3rd। तीसरे नंबर पर था इंडिया एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसको हम लोग SMAT भी कहते हैं, ये किस राज्य ने जीती है हाल ही में? कौन से खेल से संबंधित है ये मुझे आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं, है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को कौन से टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा, यहां पर आप लोगों को इनके जर्सी में झारखंड लिखा हुआ दिख रहा होगा और इनके हाथ में आपको ये ट्रॉफी दिख ही रही है, यानी कि झारखंड की टीम ने इसको जीत लिया है। इंडिया में नेशनल लेवल पर या फिर वर्ल्ड लेवल पर काफी सारे टूर्नामेंट्स का आज तक आयोजन करवाया गया है, लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ये कहां पर आयोजित हुआ है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और कौन से खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है,
है, बैडमिंटन है, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। हफ्ते भर जो करंट अफेयर की आपकी क्लास होती है डेली बेसिस पे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डेली बेसिस पर क्लास ले रहा है तो उसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर ये है कि आप लोग सिर्फ वीकली करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए कोशिश यही करना कि डेली बेसिस पर आप लोग क्लास ले सको। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक। हाल ही में एक देश ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक लॉन्च किया है। ये कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो यहां पर आप डोनाल्ड ट्रंप की फोटो देख सकते हैं मेरे साइड में। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया है, इनकी भी वीडियोस जो है वो वायरल हो गई हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में फीफा पीस प्राइज दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबल शांति पुरस्कार चाहिए था लेकिन वो तो मिला नहीं, इनको फीफा पीस प्राइज 2025 जरूर दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडिया पर अमेरिका का जो टैरिफ है वो 50% है अभी भी, है ना। इंडिया पर जो टैरिफ लगा हुआ है यूएसए के द्वारा वो अभी भी 50% है। विच कंट्री वॉन्ट टॉप ऑनर एट नासा's 2025 स्पेस एप्स चैलेंज। नासा के 2025 स्पेस एप्स चैलेंज यानी कि कंपटीशन की तरह इसको समझ सकते हो। इस चैलेंज में कौन से देश ने बाजी मारी है? हमारे देश की एक टीम है, यहाँ पर कुछ बच्चों की, है ना, लड़के लड़कियों की टीम है। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ये सम्मान इंडिया को दिलवाया है, यानी ये सम्मान जीता है। नासा का गठन जो है ये कब हुआ था? 1958 में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यूएसए की क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय जो है वो आपको अमेरिका में मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा आपको? अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। मुझे ये भी बताओ कि नासा के जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं उनका क्या नाम है? नासा के नए नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका क्या नाम है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Which of the following won first place in men's brass band at 26th All India Police Band Competition? 26वें अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में पुरुषों के ब्रास बैंड में प्रथम स्थान प्राप्त किसके द्वारा किया गया? सशस्त्र सीमा बल, आरपीएफ, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। किसने इसको जीता है ये पूछा जा रहा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो ब्रास एंड बैंड चैंपियनशिप में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ने जीत हासिल करी है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट एक न्यूज है जो इस हफ्ते बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। स्मृति मंधाना जो कि जानी मानी क्रिकेट प्लेयर है, अभी फिलहाल ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रही अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, है ना। तो स्मृति मंधाना पहली इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स को क्रॉस कर लिया है, यानी 4000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन्स को क्रॉस करने वाली महिला बन गई है। ये इंडिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। वुमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप को भी भारत ने जीता है और वुमेन T20 वर्ल्ड कप को भी भारत ने ही जीता है अभी हाल फिलहाल में। अच्छा, ये भी बोला गया है बीसीसीआई के द्वारा कि शायद अब जो महिला क्रिकेट खिलाड़ियां हैं उनका जो फीस होता है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड कुछ चीजें, जो डेटा है पीडीएफ में आपको मैं ये दे दूंगी, ये डेटा आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए। सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 100 मीटर रूल लागू हुआ है, इस वजह से यह भी चर्चा में बना हुआ है। अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है, जो फाइनल है, वो किस देश ने जीता है? एशिया कप क्रिकेट के लिए आयोजित होता है। अंडर 19 एशिया कप हुआ है। ठीक है, अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है वो भारत ने नहीं जीता है, वो पाकिस्तान ने। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे, एक तो डायरेक्टली एशिया कप के बारे में पूछ लेगा,
डायरेक्टली एक तो एशिया कप के बारे में पूछ लेगा, दूसरा अंडर 19 एशिया कप के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, अंडर 19 पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पाकिस्तान। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रयोगशाला, है ना। अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी स्पेस लैब्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस संगठन की पहल है जो हाल ही में चर्चा में रही? इन स्पेस, डीआरडीओ, इसरो या फिर नाबार्ड। नाबार्ड का तो कोई लेना देना है नहीं अंतरिक्ष से, ठीक है। डीआरडीओ भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। या तो इसरो इसका आंसर होता, लेकिन इसरो नहीं है, इन स्पेस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक लगाया है सब लोग 1 नंबर ले लेंगे, 1+1 लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग सभी इसको टेस्ट के फॉर्म में कीजिए, देखिए हफ्ते भर के करंट अफेयर आपको कितने याद है कितने नहीं है। एक राज्य है जिस राज्य ने स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव संरक्षण पहल को शुरू किया है, यानी कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड स्मूथ कोटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। क्या आंसर होगा? ये एक एक्वेटिक एनिमल होता है ना, जलीय जीव होता है एक। ठीक है, हाल ही में जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा, इसके संरक्षण के लिए ये सारी चीजें जो है ये करी जा रही है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये मैंने आप लोग को बताया भी था कि ये वो राज्य है जिस राज्य ने कुछ समय पहले नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, है ना। नीलगिरी तहर एक जानवर होता है, इस जानवर को बचाने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसका आंसर क्या लगाया? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु लगाया है उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तमिलनाडु इसका आंसर होगा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है M.K. स्टालिन, हम सभी को पता है। +1 कर लेंगे जिनका आंसर सही हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी स्पेशल बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है 23 दिसंबर से, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। पवन डांगी सर का ये बैच है, स्पेशली हिंदी अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए है। 299 बैच की फीस है। ठीक है, साथ ही प्रथम बैच, सबसे शानदार बैच जो आप सभी के लिए अवेलेबल है, CGL, CPO, CHSL, बैंक, NTPC स्टेट एग्जाम सभी के लिए है। बैच 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 2 साल इसकी वैलिडिटी है। कोर्स की जो फीस है वो है 999। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पूर्व RBI उप गवर्नर BP कानुंगो को अपने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया है? ये RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, गवर्नर नहीं डेप्यूटी गवर्नर। इनको हाल ही में इनमें से किसमें गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIFL फाइनेंस। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, IIFL फाइनेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, है ना। RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और आपको चारों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है शून्य से शतक कार्यक्रम हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? शून्य से शतक कार्यक्रम ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में इसका आयोजन किया गया है। शून्य से शतक कार्यक्रम ये वहीं आयोजित किया गया है जो शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में दिया गया था और ये जो है इसका आयोजन इंदौर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर हाल ही में आयोजित किया गया? हर एक राज्य में आयोग होता है जिसको हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, होता है ना, लोक सेवा आयोग। हर एक राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो हाल ही में हुआ है। ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में या बेंगलुरु में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। कौन $700 बिलियन की दौलत तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना है? यानी कि संपत्ति इतनी सारी कर ली है इसने, इतनी सारी संपत्ति इसने कर ली है, इतनी सारी प्रॉपर्टी इसने कर ली है। ठीक है ना, इतनी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने कर ली है। $700 बिलियन के पार लगभग कितना हुआ है पता है? $749 बिलियन। फोटो से ही आप लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। इलॉन मस्क की बात हो रही है। इलॉन मस्क की 2 कंपनीज है जो सबसे ज्यादा नाम कर चुकी है, टेस्ला और स्पेसएक्स।
टेस्ला और स्पेस एक्स। साथ ही साथ इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया जिसका नाम इन्होंने एक्स रखा है। नेक्स्ट है, भारत ने एक देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की घोषणा करी है। ये कौन सा कंट्री है? मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड डील। जिस तरीके से अमेरिका हम पे टैरिफ लगा रहा है, इस तरीके का जो फ्री ट्रेड डील है वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। जितने बच्चों ने न्यूजीलैंड आंसर लगाया है सबका आंसर सही है। ठीक है, नंबर्स अपने वो करते जाना है ना, क्या कहते हैं, अपने नंबर्स लिखते जाना कि कितना नंबर जो है आपको मिल रहा है ना, एक एक करके नंबर को आप लोग लिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कौन सा पदक जीता है? BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, बैडमिंटन महासंघ जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ। इसके फाइनल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीत लिया है। BWF का फुल फॉर्म मैं यहां पर लिख देती हूं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, यानी कि बैडमिंटन महासंघ। नेक्स्ट देखो, Which became the largest producer of मखाना in the world? भारत के एक राज्य में मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है, हम सभी को पता है ना, मखाना बोर्ड, क्योंकि इस राज्य में मखाना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। बात हो रही है बिहार की। सेम उसी तरीके से दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य बना है, कौन सा देश बना है, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है, ऑप्शन नंबर ए। Which country has launched its first polymer real banknote that will circulate from January 2026? जिस तरीके से हमारे बैंक नोट होते हैं, सेम उसी तरीके से अलग अलग देशों के भी बैंक के नोट्स होते हैं। ठीक है, जैसे RBI हमारे लिए बैंक नोट जारी करता है 100 रुपए के, 200 रुपए के, 10 रुपए के, 1 रुपए के, उसी तरीके से अलग अलग देशों में भी बैंक नोट्स होते हैं। अब एक देश है जो पहली बार पॉलीमर रियाल नोट जारी कर रहा है, जो 2026 से प्रचलन में आएगा, यानी यूज होगा। इस कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है ओमान। मतलब इस हफ्ते ओमान काफी सारी चीजों को लेकर के चर्चा में रहा। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि ओमान इतना न्यूज में रहेगा, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है ओमान किसी ना किसी चीज को लेकर। नेक्स्ट देखो, चिलई कलान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में होता है? चिलई कलान एक ऐसा टाइम पीरियड होता है 40 दिनों का, जो दिसंबर में स्टार्ट होता है और जनवरी तक चलता है। इस समय पे आप देखोगे तो बहुत भयानक ठंड पड़ती है, बहुत भयानक ठंड। मतलब झील का पानी, झरने का पानी, सब कुछ बर्फ बन जाता है, लोग अपने घर से तक नहीं निकल पाते हैं। ये कश्मीर में एक समय आता है दिसंबर एंड यानी 20-21 तारीख से लेकर जनवरी तक ये चलता है 40 दिन। ठीक है, तो कश्मीर में चिलई कलान शुरू हो चुका है और इस वजह से ये न्यूज में बना हुआ है। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा की एक प्रायोगिक पहल विजया AI पथ का शुभारंभ किया है। हाल ही में ये कहां पर इन्होंने किया है? निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने इसका शुभारंभ कर्नाटक में किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने कर्नाटक आंसर लगाया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्नाटक जितने भी बच्चों ने आंसर करा है सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हु वॉन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, अभी कुछ समय पहले इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था, याद करो। ये है जय शाह, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष है ना, इनका नाम है जय शाह, ऑप्शन नंबर ए जय शाह इनका नाम है। बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं,
पूर्व सचिव भी ये रह चुके हैं बीसीसीआई के, ये भी ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका? जय शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो हाल ही में इनको दिया गया है। इंडिया साइंड एमओयू टू प्रमोट लोथल मैरीटाइम हेरिटेज विथ विच कंट्री? भारत ने लोथल समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है? ये कौन सी कंट्री के साथ हस्ताक्षर हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड के साथ। भारत के गुजरात में लोथल वाला जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ढूंढा गया था, इस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में बंदरगाह मिला था, साथ ही समुद्री व्यापार के अवशेष मिले थे कि हम दूसरे देशों के साथ उस समय समुद्री व्यापार करते थे। हमारे जो समुद्री रूट थे यानी कि समुद्री रास्ता था जहां से व्यापार होता था, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो लोथल समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड के साथ में भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है, यानी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्घाटन असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने असम आंसर लगाया है सभी का आंसर सही है। असम में एक नेशनल पार्क है जो एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसका नाम है काजीरंगा। ये काफी ज्यादा न्यूज में था अभी अभी, क्योंकि एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न्ड राइनोसिरस, इसकी वजह से ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। वन हॉर्न्ड राइनोसिरस, एक सींग वाला गेंडा। निम्नलिखित में से किसने भारत में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर एक रिपोर्ट जारी करी है? इस रिपोर्ट का नाम ही क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। किसने जारी किया है? ऑप्शन नंबर डी। जितने भी बच्चों ने तुरंत ही लगा दिया उन सभी का आंसर सही है। नीति आयोग इसका आंसर होगा। नीति आयोग का जो गठन है 2015 में हुआ था। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी। और नीति आयोग के जो सीईओ है उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। अध्यक्ष तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी भारत के प्राइम मिनिस्टर आज हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष है। आने वाले टाइम में जो प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी ये जो पोस्ट है ये प्रधानमंत्री को ही दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने साफ वोमेन्स क्लब चैंपियनशिप को जीत लिया है? साफ वोमेन्स क्लब चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? साफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसको कौन सी टीम ने जीत लिया है? यानी ये फुटबॉल का खेल होता है, इसको ईस्ट बंगाल ने जीता है। किसने जीता है इसको? ईस्ट बंगाल ने इसको जीत लिया है। फीफा भी होता है, फीफा फुटबॉल महासंघ है, जिसका फीफा का जो वर्ल्ड कप है, महिला वाला फीफा वर्ल्ड कप, वोमेन वाला, ये 2027 में होने जा रहा है। कहां पर होने जा रहा है मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है। मेन वाला जो होगा, मेन वाला जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो 2026 में होगा। और ये नॉर्थ अमेरिका नाम का जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका के देशों में होगा, जैसे US वगैरह में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है पेसा महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है हाल ही में? पेसा महोत्सव 23 से 24 दिसंबर यानी 2 दिन इसका आयोजन हुआ। और पेसा महोत्सव के तहत हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, यानी शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज सिस्टम का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में है ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज सिस्टम को एज इट इज जैसा संविधान में हमारे लिए दिया है वैसा का वैसा लागू नहीं किया जा सकता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में, इसीलिए उसको थोड़ा सा मोल्ड करके उसके रूल्स में थोड़ा सा बदलाव लाके पेसा एक्ट को लाया गया था। और इसी पेसा एक्ट के तहत हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में सिस्टम को पूरी तरीके से लागू किया जाता है।
क्लियर है? विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश। योगा डे के दिन विशाखापट्टनम में काफी अच्छा आयोजन हमको इस बार देखने को मिला था, है ना। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द विज्ञान रत्न अवार्ड। विज्ञान रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? विज्ञान रत्न अवार्ड से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया है। राजेंद्र अर्लेकर तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजेंद्र अर्लेकर अभी बिल्कुल सही सलामत है और वो राज्यपाल है केरला के, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए जयंत विष्णु नर्लिकर इसका आंसर हो जाएगा। जयंत विष्णु नर्लिकर जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के लिए एक बार फिर से चुन लिया गया है? यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में एक बार फिर से कौन से देश को चुना गया है? फटाफट इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। कौन से देश को एक बार फिर से, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना ICAO कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको ICAO कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, भारत, यानी कि इंडिया इसका आंसर होगा। अब यहां पर आप विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में देखिए। विजय हजारे ट्रॉफी का जब आयोजन शुरू हुआ, इसमें लिस्ट ए इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। जिस तरीके से भारत में रणजी ट्रॉफी का आयोजन होता है, जिस तरीके से भारत में डुलीप ट्रॉफी का आयोजन होता है, उसी तरीके से भारत में विजय हजारे ट्रॉफी का भी आयोजन होता है। रणजी ट्रॉफी का सबको पता है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी यहां पर लिखा हुआ है। सीके नायडू कप, सीके नायडू कप का भी जो आयोजन होता है ये भी क्रिकेट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद डुलीप ट्रॉफी, डुलीप ट्रॉफी, डुलीप ट्रॉफी का भी आयोजन जो है वो भी क्रिकेट के लिए ही होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट देखें, इसरो के बाहुबली रॉकेट पर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह ने उड़ान भरी। और इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये जो ब्लू बर्ड रॉकेट है ना, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये भारत का स्पेस क्राफ्ट है, सॉरी रॉकेट नहीं है, सैटेलाइट है। ये इंडिया का नहीं है, ये अमेरिका का सैटेलाइट है, जिसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि इतना भारी सैटेलाइट हम लॉन्च करें। लॉन्च भी हो गया, जहां पर उसको पहुंचना था वो पहुंच भी गया, ठीक है। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसको आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है जहां पर लॉन्च पैड बने हुए हैं, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। मोदी जी ने बधाई भी दी है। बंदरगाह और जहाजों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक देश ने बोला है कि हम बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो को स्थापित करने जा रहे हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू सेट अप ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी टू बूस्ट पोर्ट एंड वेसल सेफ्टी? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत। भारत इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एयरटेल इंडिया के एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। एमडी एंड सीईओ के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है भारती एयरटेल के। एयरटेल इंडिया भी कह सकते हो उसको आप, भारती एयरटेल भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी शाश्वत शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने शाश्वत शर्मा आंसर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भारत और किस देश के बीच वीर संरक्षक अभ्यास शुरू हुआ है? इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, ऐसा इस हफ्ते चर्चा में बना हुआ था। अब वो कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था।
इसमें 3 लोगों की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति, एक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति और तीसरी मूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तीनों की बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी और कई करोड़ रुपए लगाकर इसको डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने लखनऊ आंसर लगाया था उन सभी का आंसर सही है। एस जयशंकर ने 120 फुट लंबे डबल लेन बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है हाल ही में। ये जो डबल लेन बेली ब्रिज है 120 फुट, इसको कहां पर इनॉग्रेट हाल ही में किया गया है ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ में हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है स्लिनेक्स एक्सरसाइज और दूसरा हम लोग मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी इसी के साथ करते हैं। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी हम इसी के साथ करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विकसित भारत ग्राम सभा के लिए किस राज्य में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा? विकसित भारत जी राम जी, अभी हाल फिलहाल में जो मनरेगा है, मनरेगा का नाम चेंज करा गया और यहाँ पर विकसित भारत जी राम जी इसका नाम रखा गया, जिसको लेकर काफी विरोध भी हुआ। ठीक है, इसमें काम करने का जो ड्यूरेशन है उसको 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया, वो एक अच्छी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। जितने भी बच्चों ने छत्तीसगढ़ आंसर लगाया, इसके तहत कुछ नहीं है, इस मिशन के बारे में लोगों को जानकारी बेहतर तरीके से दी जाएगी। ये जो बिल है जो पास हुआ है, इसके लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भाई अब क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है जो नौसेना में हाल ही में शामिल हुआ है? What is the name of indigenous anti-submarine shallow watercraft joined the Indian Navy recently? अंजयदीप जिन्होंने आंसर लगाया, सबका आंसर सही है, +1 लिख लेंगे। किस राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पेशा नियमों को मंजूरी दे दी है? एक राज्य की सरकार है जिन्होंने अपने राज्य के ग्राम सभाओं को, ग्राम सभा के मेंबर बनने के लिए जो आपकी एज है वो वोट देने लायक होनी चाहिए, यानी कि अगर आप वोट देने लायक हैं तो आप आराम से ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। तो ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए झारखंड ने यहाँ पर क्या करा है? झारखंड ने पेशा नियमों को मंजूरी दे दी है। ठीक है कौन सा देश कह रहा है कि हम अपनी पहली एंटी टेरर नीति लाने जा रहे हैं ताकि टेररिज्म से लड़ने के लिए हम और बेहतर तरीके से नीतियां बना सके और ज्यादा सक्षम हो सके? चीन, भूटान, जापान या फिर भारत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इंडिया इसका आंसर होगा। जितने भी बच्चों ने इंडिया आंसर लगाया है सभी का आंसर सही है। ये है टेलीग्राम चैनल करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम, टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह मिल जाएगा। साथ ही साथ फटाफट सभी अपना स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे कि भाई आपका स्कोर कितना आया है। आज सैटरडे है और आज जो है हम लोग हर सैटरडे की तरह आज भी हमने टेस्ट के फॉर्म में चीजें करी है। ठीक है, और इसमें आप लोग देखोगे तो आप लोग को एक ये आइडिया मिल जाएगा कि हफ्ते भर जो डेली करंट अफेयर की आप क्लास ले रहे हो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपको वो क्वेश्चन याद हो रहे हैं? क्या आपको वो फैक्ट्स याद हो रहे हैं? या फिर आप डेली पढ़ के चीजें भूल जा रहे हो? आप ना भूलो इसके लिए मैं हर हफ्ते टेस्ट करवा रही हूँ। ये टेस्ट हर हफ्ते हो रहा है। जैसे ये मंथ एंड होगा, महीना खत्म होगा, नया साल लगेगा, हम लोग मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ नया साल लगने के बाद 3 या 4 तारीख को या फिर मैक्स टू मैक्स 5 तारीख को, मंडे को समझ लो, 1 ईयर करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे जनवरी 2025 से लेकर क्या कहते हैं दिसंबर 2025 तक। ईयरली करंट अफेयर वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी और भी कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड करके ईयरली करंट अफेयर की क्लास एक बार फिर से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग आप सभी को पता ही है। करंट अफेयर की जो मेरी ये वाली क्लास होती है, आज तो खैर वीकली करंट अफेयर की क्लास थी, लेकिन डेली करंट अफेयर्स की जो मेरी क्लास होती है वो इसी चैनल पर होती है और यही टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। दूसरी मेरी क्लास होती है जीके जीएस की। ठीक है, ये होती है एसएससी जीडी के लिए, जो 11 बजे होती है, 11 AM से 12 PM तक। ये कौन से चैनल पर होती है? तो ये दूसरे चैनल पर होती है, कैरियर विल
SSC GD नाम का जो चैनल है इस पर होती है ये क्लास। ठीक है, ये दोनों क्लासेस अभी मेरी चल रही हैं। साथ ही साथ DLED की जो क्लास है वो भी चल रही है, बिहार DLED से रिलेटेड क्लास भी चल रही है। जितने भी बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि मैम करंट अफेयर्स हमको याद नहीं हो रहा है, हम कैसे याद करें, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चंस जो मैं करवाती हूँ उन क्वेश्चन को लिखो, डैश लगा के उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है यानी जो सही आंसर है डैश लगा के उस आंसर को लिख दो। क्वेश्चन और आंसर आपने लिख लिया। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स मैं बताती हूँ डेली करंट अफेयर की क्लास में, वीकली में तो हम रिविजन करते हैं, डेली करंट अफेयर की क्लास में जो जो पॉइंट्स मैं बताती जाती हूँ उनको डॉट लगा लगा के एक एक करके उन पॉइंट्स को लिखते जाओ। जब आपका नोट्स बन जाएगा उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जाएगा कि कितने शानदार तरीके से चीजें रिवाइज हो रही है। जो बच्चे सिर्फ PDF के भरोसे रहते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको ही आती है रिवीजन में, और उन्हीं को याद नहीं होता, क्योंकि कितना PDF पढ़ोगे आप, हर दिन का PDF ओपन कर करके पढ़ना भी तो पॉसिबल नहीं है ना। आज का PDF आज पढ़ोगे लेकिन 2 दिन पहले का PDF भी पढ़ोगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा। इसीलिए हाथ से नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।